प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं मनीष शर्मा मैथ के इस लेक्चर में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो बच्चों आज आपके ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर नंबर 16, जिसके अंदर हम आपके ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल और क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। बच्चों ये सारे एग्जाम्पल आपकी बुक में दिए गए हैं, कुछ एग्जाम्पल है, इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो आज बच्चों स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 से। बेसिकली इसको समझने की आप कोशिश कीजिए। सिर्फ आपको मैंने प्रीवियस लेक्चर के अंदर भी ये कहा था कि जिस बच्चे के फॉर्मूलों पे पकड़ मजबूत रहेगी, यानी जो बच्चा फॉर्मूलों को याद रखता है उनको डिराइव हमने कैसे किया, और यदि वो सारी प्रोसेस आपके याद है तो बच्चों मान के चलिए आपको ट्रिग्नोमेट्री में कोई भी दिक्कत का सामना करना नहीं पड़ेगा। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि भी फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 80 cos 20 प्लस sin 80 sin 20, यानी आपको cos 80 cos 20 प्लस sin 80 sin 20 का मान क्या होगा वो बताना है। दो तरीके हैं। नंबर 1, भाई कोई बच्चा ये सोचेगा कि यहाँ पे मैं 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करूँ, 2 cos A cos B फिर 2 sin A sin B। लेकिन बच्चों आप थोड़ा सा माइंड लगाइए, आप ये देखिए क्या इसके जैसा कोई फॉर्मूला पढ़ा है क्या आपने, वो माइंड में आना जरूरी है। यदि किसी बच्चे के वो बात दिमाग में आ जाती है भी इससे रिलेटेड मैंने क्या फॉर्मूला पढ़ा है, इसके जैसा इससे मिलता जुलता कोई फॉर्मूला है जो आपको पढ़ा हो, तो यदि याद करो तो ये देखो कुछ cos A cos B प्लस sin A sin B के जैसा नहीं है क्या? ये फॉर्मूला cos A cos B प्लस sin A sin B के जैसा है या नहीं है? तो आपका जवाब क्या होना चाहिए भी उसके जैसा है। तो वो बच्चों फॉर्मूला होता है cos A माइनस B का, यानी cos 80 माइनस 20, तो हो जाएगा cos 60 डिग्री, और cos 60 की वैल्यू बच्चों कितनी होती है 1/2। तो देखिए कितना जल्दी इस क्वेश्चन को मैंने सॉल्व कर दिया, लेकिन सॉल्व कब किया जब फॉर्मूले याद हो। बच्चों इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि फॉर्मूले, जिस बच्चे के फॉर्मूले याद है, यानी जो बच्चा फॉर्मूले को डेराइव करना समझ गया है और कैसे हमने फॉर्मूले को बनाया, कैसे एक दूसरे से फॉर्मूले को रिलेट किया जा सकता है, यानी एक फॉर्मूले को दूसरे फॉर्मूले में कन्वर्ट करना या उनको रिलेटेड करना, अगर वो सारी बात आपके दिमाग में फीड है तो बच्चों मैं गारंटी दे सकता हूँ इस बात की कि आपको ट्रिग्नोमेट्री में कभी भी कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। फर्स्ट हो गया, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, cos A cos B प्लस sin A sin B cos A माइनस B 80 माइनस 20 60 cos 60 1/2। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों हमारे पास कि फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 2A इन 3 केसेज, यानी cos 2A की वैल्यू बतानी है। 3 केस दे दिए, पहला जब cos A हो, sin A और tan A। तो बच्चों सबसे पहले मैं फॉर्मूले लिख देता हूँ तो आपके सारा कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगा। cos 2A को cos की फॉर्म में लिखा जाता है 2 cos स्क्वायर A माइनस 1, इसको लिखा जाता है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर A, और इसको लिखा जा सकता है 1 माइनस tan स्क्वायर A अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर A। ये लीजिए, कोई डाउट? जो भी था वो क्लियर हो गया होगा। भाई आपको सर sin A cos A tan A 3 क्यों दिए गए हैं, तो बेटा इसका रीजन ये हो जाएगा कि cos 2A को sin cos tan के अंदर फॉर्मूलों में कन्वर्ट किया जा सकता है, और उसके फॉर्मूले मैंने आपके आगे लिख दिए हैं कि cos 2A को cos से रिलेटेड करना हो तो 2 cos स्क्वायर A माइनस 1, sin से रिलेटेड करना हो तो 1 माइनस 2 sin स्क्वायर A, और tan से रिलेटेड करना हो तो 1 माइनस tan स्क्वायर A अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर A। ये 3 फॉर्मूले हैं। अब आपके पास तीनों वैल्यू हैं, अलग अलग रखते हैं और सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट केस जब cos A 15/17 है तो cos 2A बेटा क्या हो जाएगा 2, यहाँ पे वैल्यू लिख रहा हूँ बच्चों डायरेक्ट मैं 15/17 का होल स्क्वायर माइनस 1। बच्चों अब इसका होल स्क्वायर आपको याद होना चाहिए, एलसीएम कितना आएगा 289, इनका मल्टीप्लाई माइनस का 1 तो माइनस 289, इससे माइनस करोगे तो 150 11 161। यदि आपस में कैंसिल होते हैं तो कैंसिल कर लीजिए, नहीं होते हैं तो पढ़ा रहने दीजिए, पर ज़्यादा मेरे ध्यान से ये कैंसिल नहीं होंगे, ठीक है। इसी का सेकंड बच्चों जब आपको क्या दिया गया sin A, तो ये फॉर्मूला यूज होगा तो cos 2A आ जाएगा 1 माइनस 2 sin स्क्वायर A, यानी 4/5 का होल स्क्वायर, तो आएगा 2 × 16/25। 25 बच्चों में जब एलसीएम लूँगा ये उधर जाएगा
25 माइनस 32 यानी माइनस का 7/25। ठीक है, कैलकुलेशन है बच्चों, इतनी तो स्पीडली समझ आ सकती है कि नॉर्मली कैलकुलेशन है, स्क्वायर करना, एलसीएम लेना, प्लस माइनस करना जानते हो। ठीक है, फिर जब 10 है तो उस कंडीशन में cos 2 है 1 माइनस 10 स्क्वायर है यानी 5/12 का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 5/12 का होल स्क्वायर। सोल्व कीजिए, ये 25, ये 144 प्लस ये भी 25, ये भी 144। एलसीएम बच्चों ऊपर कितना आएगा 144, ये उधर जाएगा 144 माइनस 25, नीचे भी एलसीएम 144 तो 144 प्लस 25 ये कैंसिल हो गया, ये इससे माइनस करो तो मेरे से 119/169 कुछ ऐसा रिजल्ट आ जाएगा। तो बताइए बच्चों, बात समझ आ गई होगी सारी? कोई डाउट है क्वेश्चन नंबर 2 से रिलेटेड? सिंपल सी बच्चों प्रोसेस है। क्या प्रोसेस है भाई? आपको cos 2 ये पता करना है 3 केस में, जब आपको cos ए दे दिया जाए, sin ए दे दिया जाए और tan ए। तो आपका मुख्य काम क्या रहेगा? सबसे पहले आप ये पता कीजिए कि वो cos sin की फॉर्म में कैसे होगा, tan की फॉर्म में कैसे होगा और cos की फॉर्म में कैसे होगा। तो वो फॉर्मूले याद होने चाहिए बच्चों। उसके बाद हमने क्या किया भाई, वैल्यू तो पुट की है, स्क्वायर किया, कैलकुलेशन की। तो जहाँ तक मेरा विचार आपके समझ आ गया होगा, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। क्लियर है बच्चों? वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं फिर। सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, बस थोड़ा सा फॉर्मूलों को समझ नहीं रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन की लैंग्वेज देखो बच्चों क्या दिया है। आपको दिया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ a cos 2a प्लस b sin 2a। a cos 2a प्लस b sin 2a कब? जब tan a इक्वल b/a। यानी आपको a cos 2a प्लस b sin 2a की वैल्यू बतानी है। कब? जब tan a की वैल्यू b/a। अब आपका दिमाग घुमाइए, ये सोचिए क्या। तो लेकिन सोचने से पहले इतना तो देखो, cos 2a को तो भी मैंने tan में कन्वर्ट किया ही है। तो बस अब उद्देश्य के साइन का भी tan के अंदर कन्वर्सन का फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो जो फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ, cos 2a को लिखा जाता है 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। ठीक है, sin 2a को सीधा लिखा जाता है 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। अब बच्चों वैल्यू हमारे पास है, यहाँ पे रख के सिर्फ कैलकुलेट ही तो करना है। तो देखिए क्या आ जाएगा, 1 माइनस b अपॉन a का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस b अपॉन a का होल स्क्वायर प्लस b, 2 इंटू b अपॉन a अपॉन 1 प्लस b अपॉन a का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा a, ऊपर बच्चों एलसीएम आएगा ए स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। नीचे एलसीएम आएगा ए स्क्वायर, तो ये भी क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर गया प्लस बी, 2b/a। नीचे एलसीएम आएगा ए स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए कैसे ये गया तो ये ऊपर ले आऊँगा, तो देखो उधर ऊपर बच गया बच्चों a इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये ऊपर आएगा तो 2ab स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये ऊपर आ जाएगा ना। तो अब मैं क्या करता हूँ, मैं एलसीएम यानी लघुत्तम ले लेता हूँ। तो ये क्या आ जाएगा बच्चों, a क्यूब माइनस ए बी स्क्वायर प्लस 2ab स्क्वायर। इससे ये माइनस होगा तो ये आ जाएगा a क्यूब माइन प्लस ए बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए कॉमन लूँगा तो आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से बच्चों ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा ए। देख लीजिए, बात समझ आ गई? एक बार रिपीट कर रहा हूँ, देखिए cos 2a का बच्चों फॉर्मूला होता है 1 माइनस tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर। क्लियर है? sin 2a का होता है 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर है। मैंने क्या किया, tan a की वैल्यू रख दी दोनों में जो b/a है, वैल्यू रखी है। होल स्क्वायर को यानी बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ए स्क्वायर एलसीएम आया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर एलसीएम आया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये ऐसे का ऐसा, नीचे ए स्क्वायर एलसीएम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए बच्चों,
एक ए से एक ए गया, ये ए ऊपर आएगा तो 2b² पहले ही हो रहा है, ए और हो गया, नीचे वही है, ये कैंसिल हो गया तो इसका मल्टीप्लाई करके इसको कुछ ऐसा लिख दो। अब a² प्लस b² दोनों में एलसीएम आ जाएगा वापस, तो ये हो गया a³ माइनस ab² प्लस 2ab²। 2ab² से ab² गया, ab² बचेगा, इन दोनों से मैं एक कॉमन लूँगा तो ब्रैकेट में आएगा a² प्लस b² जो नीचे ऊपर है कैंसिल हो गया, तो रिजल्ट क्या आ गया, सिर्फ a। अब तो समझ आ गई होगी बात, यानी वैल्यू रख के सिर्फ आपको कैलकुलेशन ही तो करनी है, कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं, फिर समझ आ गया होगा, क्लियर है बच्चों। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा, यदि कोई क्वेश्चन आपको नोट करना हो तो आप क्या किए, उसको स्क्रीनशॉट ले लिया करो, ठीक है, वीडियो को पॉज करो और स्क्रीनशॉट ले लो, तो इससे आपको नोट कर लो ताकि आगे कोई दिक्कत नहीं आएगी कभी देखना पड़े तो। क्वेश्चन नंबर 4 प्रूव करना है 2 sin² π/6। चलो इसकी तो कोई दिक्कत ही नहीं, π/6 की वैल्यू में जानते हैं। cos² 7 π/6, ये थोड़ा सा परेशान करेगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, चेंज करेंगे। cos² π/3 = 3/2। तो इसकी वैल्यू हम जानते हैं, इसकी जानते हैं, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ ये थोड़ा सा परेशान कर रहा है, तो इसको चेंज करो। कैसे करोगे वो देखिए, 2 sin π/6 होता है 1/2, स्क्वायर कर दो, प्लस cos π/3 फिर 1/2, इसका स्क्वायर कर दो। इसको लिख दो जो आप cosec पाई प्लस π/6 होल स्क्वायर। अब ठीक है कुछ, है ना, आपको इसे तोड़ा कैसे, तो बच्चों ये आपको मैं बता चुका हूँ। भाई 7 है 6 के पास की ऐसी राशि, तो 7 को आप क्या लिखोगे, 6 + 1, अलग अलग करके 6 से डिवाइड करो तो वो बनेगा पाई प्लस π/6। क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। 2 × 1/4 प्लस 1/4 बच्चों ये हो जाएगा माइनस cosec π/6 का होल स्क्वायर। अब आप कहोगे सर ये cosec π/6 कैसे हो गया, तो बच्चों फॉर्मूलों को याद करो। cosec पाई प्लस थीटा क्या होता है, माइनस cosec थीटा। दोबारा बोल रहा हूँ, cosec पाई प्लस थीटा क्या होता है, माइनस cosec थीटा। तो ये 2 आ गया, तो 1/2 प्लस 1/4, इसकी वैल्यू होती है 2, लेकिन -2 का स्क्वायर। 1/2 प्लस 1/4 × 4, ये कैंसिल हो गया, तो 1/2 + 1 बच्चों कितना हो जाएगा, 3/2। क्वेश्चन सॉल्व हो गया होगा बस। तो जो वैल्यू अलग है पहले उसको ज्ञात कर लो, उसके बाद वैल्यू रख के सॉल्व कर लो, बाकी तो सब वैल्यू आप जानते ही हो। अब आपको वैल्यू तो बच्चों ये अपने 9th क्लास और 10th क्लास में अच्छी तरीके से बार बार इनको पढ़ाएं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। तो देखिए ये आपके लिए छोड़ दूँ क्वेश्चन नंबर 5। देखो भाई बच्चों है बुक का ही क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन नंबर 5 आपके लिए छोड़ा जा सकता है क्या, सोचिए कि जो cot² π/6 प्लस cosec 5π/6 प्लस 3 tan² π/6 इक्वल क्या प्रूव करना है, 6 हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन, क्या आपके लिए छोड़ा जा सकता है, चलो नहीं छोड़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए इसको, देखो पहले cosec 5π/6 को मैं सॉल्व करता हूँ। तो 7 था तो 6 + 1 लिखा, 5 है तो मैं क्या लिखूँगा, 7 को 6 + 1 तो 5 को लिखूँगा 6 - 1, यानी तब अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा cosec π-π/6 और बेटा ये हो जाएगा cosec π/6। अब आपको क्यों, क्योंकि cosec π-θ cosec थीटा ही होगा, क्योंकि π-θ आपका सेकंड क्वाड्रेंट में आता है, यानी दूसरे चतुर्थांश में आता है, और दूसरे चतुर्थांश में कोस आपका पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो ये वैल्यू यहाँ पे मैं लिखूँगा तो आ जाएगा बेटा cot² π/6 प्लस cosec π/6 प्लस 3 tan² π/6। तो इसकी वैल्यू होती है बेटा √3, इसकी वैल्यू होती है 2, इसकी 1/√3 क्या आया, 3 + 2 + 3 × 1/3, 3 से 3 कैंसिल, 3 + 2 + 1 कितना आ गया, 6। ये तो सिद्ध करना है कि इसकी वैल्यू बच्चों कितनी होनी चाहिए, 6 होनी चाहिए। क्वेश्चन क्लियर हुआ या नहीं हुआ, बात समझ आ गई होगी। तो आगे बढ़ते हैं, देखिए
जो आपका लास्ट क्वेश्चन रहेगा आज के इस लेक्चर का, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चों हमारे पास कि कोस π/4 माइनस एक्स कोस π/4 माइनस वाई माइनस साइन π/4 माइनस एक्स साइन π/4 माइनस वाई। हमें इसको सिद्ध करना है कि साइन एक्स प्लस वाई के इक्वल होगा। क्या सिद्ध करना है बच्चों आपको कि किसके इक्वल होना चाहिए, साइन ऑफ एक्स प्लस वाई। अब सबसे पहले आप ये देखो कि भी इनसे रिलेटेड क्या फॉर्मूला है कोई जो आपका पढ़ा हुआ हो। तो यदि कोई बच्चा ये दिमाग में लाए कि सर यहाँ पे कोस ए माइनस बी, कोस ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी, तो बच्चों आप ये सोचो जब मैं इनको लिख कर आगे मल्टीप्लाई करूँगा तो कितनी लेंथी प्रोसेस हो जाएगी। मैं ये तो नहीं कहता कि सिद्ध नहीं हो पाएगा, भी आंसर आ जाएगा, लेकिन आप ये सोचो कि भाई लेंथी प्रोसेस हो जाएगी। तो बच्चों देखो हो सकता है कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें फॉर्मूले कई लगते हैं, भाई 1 2 3 कई तरीके से फॉर्मूले लगा के किया जा सकता है, लेकिन प्रोसेस वो ढूंढिए जिससे क्वेश्चन की जो लंबाई है वो छोटी हो जाए, यानी क्वेश्चन थोड़ा सिंपल फॉर्म में हो। तो क्या कोई ऐसा फॉर्मूला है जो इस पर डायरेक्टली अप्लाई किया जा सके? शायद आज क्वेश्चन नंबर 1 देखो और इसको देखो, प्लस की जगह सिर्फ माइनस है, बाकी कुछ मिलता जुलता नहीं है। आप एक बात सुनो बेटा, ये बात दिमाग में मतलब कि ये एंगल कुछ अलग है बेटा। देखो ए हो यहाँ पे जैसे 80-20 है, ए बी है, एक्स वाई है, π/4 में, ये सब एक एंगल को ही जनरेट कर रहा है। इसको आप केवल ए मान लो, इसको आप केवल बी मान लो, तो ये क्या बन गया, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। बात समझ आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ? यानी आप ये मत देखो कि π/4 माइनस एक्स है, आप ये देखो ये सिर्फ एक एंगल है, कोई कोण है वो कितना भी हो सकता है, उससे में कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे सिर्फ फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो यदि इस पूरे को मैं ए मान लूँ, इसको मैं बी, इसे समझने के लिए लिख देता हूँ, ये ए ये बी ये ए ये बी। अब देखो फॉर्मूला क्या हुआ, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी के जैसा आपको ये दिखाई दे रहा है। तो कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी बेटा फॉर्मूला होता है कोस ऑफ ए प्लस बी का। तो इस पर मैं फॉर्मूला अप्लाई करूँगा कोस ऑफ ए प्लस बी, यानी π/4 माइनस एक्स प्लस π/4 माइनस ए वाई। π/4 प्लस π/4 हो जाएगा बेटा π/2। इनसे मैं माइनस कॉमन लेकर इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, π/4 प्लस π/4 होता है π/2। तो कोस π/2 माइनस थीटा, हमारे पास यहाँ पे क्या है, कोस π/2 माइनस थीटा, जो आपका क्या होता है साइन थीटा। तो इसको क्या लिखा जा सकता है, साइन थीटा। यदि मैं एक्स प्लस वाई को एज ए थीटा की तरह यूज करूँ तो क्या ये साइन एक्स प्लस वाई नहीं हो जाएगा? यानी हमारे पास ऐसे रिजल्ट क्या आ गया कि कोस π/2 माइनस थीटा को जब मैं साइन थीटा लिख सकता हूँ, तो कोस ऑफ π/2 माइनस एक्स प्लस वाई को मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन ऑफ एक्स प्लस वाई। तो बताइए बच्चों इतनी बात आपके समझ आई या नहीं, कोई दिक्कत है? तो जो अब मैं आपको के लिए एक आधा क्वेश्चन लिख रहा हूँ जो आप ट्राई करके देखोगे, ठीक है? इससे मिलता जुलता ही है, यहाँ पे लिख रहा हूँ जो आप सोल्व करोगे कि साइन n+1 x डॉट साइन n+2 x प्लस कोस n+1 x कोस n+2 x, कुछ ऐसे। ये बच्चों आपको क्वेश्चन दिया गया और आपको प्रूव क्या करना है, आपको सीधे ये करना है कि ये किसके इक्वल होना चाहिए, कोस x का। तो अब आपका काम क्या होगा कि आप ये देखिए कि सबसे पहले इस पे फॉर्मूला कौन सा अप्लाई होगा। तो थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ, इसको पहले लिख लेना, इसको बाद में। यदि इसको पहले लिखकर यदि इसको बाद में लिखकर मैं बोलूँ तो ये कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी के जैसा कुछ दिखाई देगा। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा बच्चों कोस ऑफ ए माइनस बी का, ठीक है? तब आप वैल्यू रखोगे तो सिद्ध करोगे। क्लियर हुआ बच्चों? तो आज आपने देखा होगा कि हमने जितने भी क्वेश्चन थे कितने ईजिली इनको प्रूव किया। सिर्फ एग्जाम फॉर्मूले हमारे याद हो, फॉर्मूलों का यूज करना याद हो, तो कोई भी क्वेश्चन को ईजिली प्रूव किया जा सकता है, ठीक है बच्चों? तो जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम आपकी जो एक्सरसाइज है बुक की उसके कुछ क्वेश्चन और लेंगे, कुछ बुक के और जो बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है या एग्जाम्पल है उन सबको डिस्कस करेंगे, ठीक है बच्चों? कोई भी आपके डाउट आता है आप पूछिए, फॉर्मूलों को तैयार करो, उनके ऊपर प्रैक्टिस करो कि बच्चे प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट।
हमेशा याद रखो कि जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी आपका ये बेसिक उतना ही स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। ठीक है, तो इतना एक बार तैयार कीजिए बच्चों। तब तक के लिए टेक केयर, धन्यवाद।